अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। कल परसों से एक नया पेंडोरा बॉक्स पाकिस्तान की सियासत में खुल चुका है। पाकिस्तानी सियासत में पहले भी बहुत हलचल मची हुई है जब से इमरान खान ने टिकट्स दी हैं अपने उम्मीदवारों को। मैं आपको बताऊं कि उसमें इस वीडियो में मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि बाजवा ने क्या क्या सहाफ़ियों को बुला के इंकशाफात किए, क्या बातें की। थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, और इससे भी और बहुत सी उसने इंकशाफात किए जिसकी वजह से इमरान खान तो पहले ही कह रहा था कि इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, लेकिन वो अपनी वजह से कह रहा था जो मदाखलत वगैरह थी। लेकिन अब काफ़ी सहाफ़ी भी और काफ़ी लोग भी मज़ीद इसकी डिमांड करें अगर ये चीज़ें सच्ची हैं तो, कि होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने टिकट्स जो हैं वो तकसीम की हैं। उसमें इमरान खान ने ना हमाद अजहर को टिकट दी है, ना शहबाज गिल को दी है, ना फवाद चौधरी को दी है, आप बिल्कुल ठीक ही सुन रहे हैं, ना शाह महमूद कुरैशी को दी है, और इस तरह और भी बहुत से लोग हैं। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये इंकशाफ हामिद मीर ने एक निजी टेलीविजन शो पे बैठ के किए। वो एक न्यूज़ चैनल के एक प्रोग्राम में गए हुए थे, नसीम ज़हरा का शो है। उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि बाजवा साहब ने 2021 में हमारी मीटिंग हुई, और इस चीज़ की जो बाद में इसको कंफर्मेशन इसकी इमरान रियाज खान ने भी कर दी। अब पहले तो मैं आपको बताऊं कि हामिद मीर ने कहा कि बाजवा ने हमें बुलाया, हमें बिठाया, और बाजवा ने ये इंकशाफ किए। हामिद मीर ने इस तरह से बताया कि कश्मीर का जी सौदा हो चुका है। उन्होंने फिर दोबारा इस वर्ड को जोर दिया, इस वर्ड पे, कि कश्मीर का सौदा हो चुका है, और ये करने वाला और कोई नहीं, साबिक रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। ये हामिद मीर ने इंकशाफ किया। वो बताते हैं कि उन दिनों लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर हो चुकी थी, और फौज ने बहुत खुशी में उनमें पाई गई कि जंग का एक तरह से खात्मा हो चुका है, जो लड़ाई वगैरह लाइन ऑफ कंट्रोल पे चलती रहती थी, और ये बहुत खुशाइन बात है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को इस बात का जब इल्म हुआ कि भाई इस तरह से, अच्छा ये इल्म हुआ कि मोदी को बुलाया जा रहा है पाकिस्तान के दौरे पे। अब 5 अगस्त जो कश्मीर के साथ किया हिंदुस्तान की हुकूमत ने, वहाँ के आर्टिकल 370 को जो ऐड किया उन्होंने, और जिस तरह की पाबंदियां लगा दी कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर पे, तो उसके बाद वो कहते हैं उसके बाद ये हो रहा है कि मोदी पाकिस्तान के दौरे के लिए आ रहा है। ये बातें सामने आने लगी। शाह महमूद कुरैशी कहता है कि मैंने जाके हामिद भी ने बताया कि शाह महमूद कुरैशी जाके पूछते हैं इमरान खान से कि क्या वाकई ऐसा है कि मोदी पाकिस्तान के दौरे पे आ रहा है। तो इमरान खान ने आगे से बताया कि मैं ऐसा सुन रहा था, जनरल फैज और कमर जावेद बाजवा डिस्कस कर रहे थे, तो इस तरह की बातें मैंने सुनी हैं कि वो आ रहे हैं। अब जब शाह महमूद कुरैशी ने ये सब पूछा इमरान खान से, तो इमरान खान ने जनरल फैज को कहा कि आपको इस बारे में फॉरेन ऑफिस को लाजमी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि मोदी पाकिस्तान के दौरे पे आ रहा है। अच्छा, अब होता कुछ इस तरह से है कि आगे से हामिद मीर बताते हैं कि हामिद मीर आगे से एक और इंकशाफ करते हैं इस सारी कन्वर्सेशन में। वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने हमें उस जो 25 सहाफ़ियों को उन्होंने बुलाया था, उन 25 सहाफ़ियों में नसीम ज़हरा थी, इमरान रियाज थे, हामिद मीर थे, मोहित पीरजादा थे, और अरशद भट्टी साहब थे, और बहुत शाहिद कामरान शाहिद भी इस मीटिंग्स में मौजूद थे। और वो कहते हैं अब इन मीटिंग्स में मौजूद थे, उनको इन्होंने बताया कि भाई हमारी जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके जो टैंक हैं वो लड़ने के काबिल नहीं है, हमारे पास डीजल नहीं है उन टैंकों को चलाने के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंकशाफ है। पाकिस्तान बहुत बड़ा एटमी मुल्क है। पाकिस्तान को आगे से उन्होंने बताया, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आर्मी के, बहुत बड़े एटमी ममालिक के आर्मी चीफ ये बयान दे रहे हैं बैठ के कि हमारे जो टैंक हैं वो चलने के काबिल नहीं है, डीजल नहीं है उनको चलाने के लिए, हम इकोनॉमी के तौर पे मजबूत नहीं है, और आप मुझे बताएं कि हम कितने दिन जंग को रोक सकते हैं। और इस तरह से और बहुत सी उन्होंने बातें की जिस पे तासुर ये दिया गया था। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, ये जो मीटिंग्स होती हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ लोग साफियों की, तो वहां पे इनसे प्रॉमिस लिया जाता है, इनसे वादा लिया जाता है कि आपने इन चीजों को जाके बाहर डिस्क्लोज नहीं करना, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि अपना एनालिसिस दे सकते हैं, अपना दे सकते हैं, हमसे नहीं मुंसलिक उसको कर सकते।
लेकिन ये उस वक्त के लिए होता है जब वो इन्होंने ये मीटिंग में शामिल होके आते हैं, तो उसके बाद फौरन नहीं इन चीज़ों को डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन हामिद मीर ने इनको डिस्क्लोज कर दिया है बैठ के। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि पहले तो मोदी आ रहा है, दूसरा उन्होंने बताया कि बाजवा ने हमें ये कहा कि आप हमारे जो टैंक हैं वो चलने के काबिल नहीं है। आगे वो बताते हैं कि अच्छा अब हुआ कुछ इस तरह से कि बाजवा ने आगे कहा कि इसलिए हमें हिंदुस्तान से सुलह कर लेनी चाहिए, क्यों हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, अब शाह महमूद कुरैशी ने जब फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस में जब ये बुलाया इस तरह से कंफर्म करने के लिए, जब इमरान खान ने जनरल फैज को कहा कि आपको फॉरेन ऑफिस को लाजमी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अच्छा, अब होता कुछ इस तरह से है कि उन्होंने बाजवा को कहा, शाह महमूद कुरैशी की जो टीम बाकी भी बैठी थी सब, उन्होंने कहा जनाब इस तरह से नहीं हो सकता, आप कहते हैं कि हमें सुलह कर लेनी चाहिए या इस तरह से, तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, ये आप समझें कि एक तरह से ट्रैप भी हो सकता है हिंदुस्तान की तरफ से। अच्छा, ये सुनते ही जो बाजवा हैं वो गुस्सा हो गए। 5 अगस्त 2019 को वाकया हुआ था कश्मीर वाला, और ये जो दौरा था ये था 2021 अप्रैल में मतवक्का था कि ये दौरा हो सकता है मोदी का। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि शायद हम लोग मान चुके थे कि वाकई जो कश्मीर के साथ हो रहा है, मकबूजा कश्मीर के साथ, वो बिल्कुल ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने 2021 में फेब में ही हमारे तैयारों ने ये चीज़ें साबित की थी, जिस तरह से उनके तैयारों को मार गिराया था, और उनके एक पायलट तक को हमने गिरफ्तार किया था जो बाद में छोड़ भी दिया था, अभिनंदन। अच्छा, जब उन्होंने अब यहाँ से ताल्लुकात खराब होना शुरू हुए इमरान खान के और बाजवा के। बाजवा ने कहा कि हमने सुलह करनी है, और ये जावेद चौधरी के कॉलम में भी ये बात है, जब उन्होंने इंटरव्यूज दिए लेकिन बाद में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैंने ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। तो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने उस कॉलम को कोट किया था नहीं किया था तब, जो जावेद चौधरी का था वो कॉलम, लेकिन उसमें ये ज़रूर था कि इमरान खान ने उनको कहा, इमरान खान को वो कहते थे कि हमें सुलह कर लेनी चाहिए, हमें अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करना चाहिए और इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ से इमरान खान और बाजवा के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। हामिद मीर बताते हैं कि मैंने ये चीज़ें, ये जो आपको चीज़ें बताई हैं, आपको बता रहा हूँ, निजी टेलीविजन पे बैठ के वो जो बता रहे थे, वो कहते हैं मैंने शाह महमूद कुरैशी से कंफर्म भी किया था कि ऐसी चीज़ें हुई थी, लेकिन वो कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने कंफर्म भी किया, लेकिन ये कहा कि ये स्टेट प्राइवेसी के ज़मरे में आती है, तो मैं इस पर भी बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे चेयरमैन की तरफ से, इमरान खान की तरफ से शायद अभी इजाज़त नहीं है। अच्छा, हामिद मीर, अच्छा आपको मैं ये भी बताऊँ कि कभी जनरल बाजवा ये बातें लेके बैठ जाते थे कि मेरी फ़लाँ सहाफ़ी से कम हमारी तनख्वाहें हैं, हमारा इस तरह से, और जो प्रोग्राम की एंकर थी वो भी इस चीज़ को कंफर्म करी थी कि वाकई ऐसी बातें हुई थी तनख्वाहों को लेके भी, कि फ़लाना सहाफ़ी की तनख्वाह हमसे ज़्यादा है और इस तरह से सारी वो तनख्वाहों के मामले को भी हमेशा लेके बैठते थे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इंकशाफ भी उन्होंने कर दिया। राजा फारूक जो प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के, वो कहते हैं कि उन्होंने लंदन में जाके ये इंकशाफ किया कि 5 अगस्त को जो मामला होने वाला था कश्मीर, वो हमें फौज ने पहले बता दिया था कि मकबूजा कश्मीर के साथ ये लोग आर्टिकल 370 को ऐड करके उसमें तरमीम करके ये काम करने जा रहे हैं। तो आप ये देखें ये कितना बड़ा इंकशाफ है। ये भी हामिद मीर ने किया है कि पहले से हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को हमारी पता था कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है मकबूजा कश्मीर के साथ, और ये इंकशाफ राजा फारूक ने नवाज शरीफ को किया लंदन जाके। अच्छा, अब इस पे मजीद इमरान रियाज ने भी आके बताया कि वाकई ऐसी मुलाकातें हुई थी, और 2 मुलाकातें हुई थी, एक मीटिंग GHQ में हुई थी, दूसरी ISI के ऑफिस में हुई थी, और साफियों को बुलाया गया था इस तरह से सारी, और उनको ये हिदायत जारी की गई थी कि वो अपना एनालिसिस इन चीज़ों पे लाजमी दे सकते हैं। अच्छा, ये सारी बातें हामिद मीर ने बताई कि इस तरह से है कि फ़ौज हमारी लड़ने के काबिल नहीं है और इस तरह से, और ये बहुत बड़े इंकशाफात हैं। एक फ़ौजी जनरल की तरफ से, एक सिपह सलार की, एक एटॉमिक पावर जो रखता है, एक न्यूक्लियर पावर जिस मुल्क के पास है, उसका सिपह सलार ऐसे बयान दे रहा है कि हम लड़ने की अगर कैपेसिटी में नहीं है, हमें सुलह कर लेनी चाहिए। और आगे वो बताते हैं कि इसराइल के साथ भी जोर दिया गया, जिस तरह से बाकी UAE के मुमालिक जो हैं वो भी उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो इसी तरह से इन चीज़ों में भी कहीं ना कहीं थी कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए।
हमें अपनी ताल्लुकात उनसे भी बेहतर करने चाहिए। ये भी एक बहुत अपने आप में एक हैरत अंगेज़ और एक होशरुबा इंकशाफ है जो किए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है। शायद मज़ीद और इंकशाफ भी होंगे जो मीटिंग्स में उनकी बात होती रही और जिस तरह से। खैर, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।